पिछले लेक्चर में हम लोग वर्डप्रेस के फेमस रूप को कवर किए थे। इस लेक्चर में हम लोग ग्लोबल हेडर एंड फुटर पेज क्रिएट करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग हेडर एंड फुटर पेज क्रिएट करते हैं। वर्डप्रेस के कंटेंट को अभी तक हम लोग वर्डप्रेस के कंटेंट को ब्राउजर पे डिस्प्ले किए, मतलब कि पोस्ट के टाइटल और कंटेंट को ब्राउजर पे डिस्प्ले किए। अब हम लोग हेडर और फुटर सेक्शन को ऐड करते हैं। तो हेड चाहिए, फिर टॉप में हेडर टॉप में होता है, तो यहाँ पे हम लोग h2 टैग लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं। फिर इसके बीच में हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज हेडर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। और बॉटम में, यानी कि फुटर सेक्शन बॉटम में होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक h2 टैग लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं और इसके बीच में हम लोग लिखते हैं, दिस इज फुटर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। और इसको हम लोग सेव करते हैं, फिर ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया दिस इज हेडर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट और बॉटम में आ गया दिस इज फुटर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। मतलब कि हेडर में हेडर सेक्शन और फुटर में फुटर सेक्शन ऐड हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम सिंगल डॉट पीएचपी पेज डॉट पीएचपी पे देख जाते हैं, मतलब कि अगर हम पोस्ट के टाइटल पे क्लिक करते हैं तो हम लोग इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन पे आ गए। तो यहाँ पे हम लोग हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन, मतलब कि ये टेक्स्ट दिस इज हेडर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट नहीं देखते हैं। तो इस हम लोग तो यहाँ पे क्यों नहीं देखते हैं? तो हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हम लोग अभी सिंगल डॉट पीएचपी में ये दिस इज हेडर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट जो h2 टैग के अंदर है, इसको ऐड नहीं किए हैं। अगर हम लोग कोई इंडिविजुअल पेज पे जाते हैं, मतलब कि अगर हम लोग WP एडमिन में चले और यहाँ पे इंडिविजुअल पेज पे जाते हैं, तो अगर हम कोई भी, जैसे अबाउट को हम लोग व्यू करते हैं, तो यहाँ देखिए दिस इज पेज नॉट पोस्ट, यहाँ पे भी हमको हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अभी सिंगल डॉट पीएचपी जो इंडिविजुअल पोस्ट पेज को दिखाता है, पेज डॉट पीएचपी जो इंडिविजुअल पेज स्क्रीन को पॉइंट करता है, तो ये दोनों में हम लोग अभी तक h2 टैग के अंदर जो यहाँ टेक्स्ट दिए हैं वो ऐड नहीं किए हैं। तो चलिए वो हम लोग ऐड कर देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये h2 टैग यानी मैनुअली जो हम लोग हेडर सेक्शन टाइप किए हैं, वो तो हम लोग सिंगल डॉट पीएचपी और पेज डॉट पीएचपी में ऐड करेंगे, फिर वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके हेडर सेक्शन में, यानी कि इसका जो कंटेंट है, दिस ये जो टेक्स्ट है, अगर इस टेक्स्ट में हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं दिस इज न्यू हेडर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट, जितने भी यूआरएल बेस्ड पेज होते हैं वो सब के सब इंडेक्स डॉट पीएचपी टेम्पलेट फाइल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि सिंगल डॉट पीएचपी है इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन के लिए, इंडिविजुअल पेज स्क्रीन के लिए पेज डॉट पीएचपी है। तो मतलब इंडिविजुअल पेज के लिए पेज डॉट पीएचपी टेम्पलेट फाइल का यूज होता है, इंडिविजुअल पोस्ट के लिए हम लोग सिंगल डॉट पीएचपी फाइल का यूज करते हैं। ऐसे ही और भी डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट टेम्पलेट फाइल्स होते हैं। तो हम लोग सारे टेम्पलेट फाइल में जाकर के हम लोगों को, अगर हम कुछ भी चेंज हेडर सेक्शन में करते हैं तो सारे टेम्पलेट फाइल में जाकर के हम लोग को चेंज करना होगा, जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए वर्डप्रेस में हम लोग क्या करते हैं कि एक सेपरेट टेम्पलेट फाइल क्रिएट करते हैं। और तो चलिए फिर हम लोग एक सेपरेट टेम्पलेट फाइल क्रिएट करते हैं। हम लोग न्यू फाइल पे गए और यहाँ पे हम लोग इस फाइल का नाम देते हैं हेडर डॉट पीएचपी, इसको सेव करते हैं। फिर हम लोग
फूटर के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं footer.php। अब हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्स्ट index.php में दिए हैं सेम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और header.php में दे देते हैं, और जो टेक्स्ट हम लोग index.php में फूटर सेक्शन के लिए दिए हैं सेम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और हम लोग footer.php में दे देते हैं, और साथ में फूटर और इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर वर्डप्रेस में header.php और footer.php को इंक्लूड करने के लिए एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन है getHeader। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PHP का स्टार्टिंग टैग PHP, इसको PHP का क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं getHeader। तो getHeader फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस देंगे, और सेम वे हम लोग बॉटम में यानी कि फूटर के जगह पे जहाँ फूटर सेक्शन था वहां पे हम लोग PHP का स्टार्टिंग टैग लेते हैं, फिर PHP का क्लोजिंग टैग लेते हैं, और इसके बीच में वर्डप्रेस का एक फंक्शन है गेट फूटर। तो इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे URL को रिफ्रेश करते हैं। देखिए हम लोग रिफ्रेश किए तो यहाँ पे आ गया सेकेंड टेस्ट पोस्ट, और ब्राउजर पे URL को रिफ्रेश करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे दिस इज हेडर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट टॉप में, और फूटर में दिस इज फूटर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट हम लोगों को दिख रहा है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग अभी दो नया टेम्पलेट फाइल क्रिएट किए header.php एंड footer.php, और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट दिए दिस इज हेडर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट header.php के अंदर, और footer.php के अंदर s2 टैग के अंदर हम लोग कंटेंट दिए हैं दिस इज फूटर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ग्लोबल हेडर और ग्लोबल फूटर को क्रिएट कर दिए। अब हम लोग सिंगल डॉट, अभी क्या हो रहा है, अभी index.php में मतलब कि ये सिर्फ होम पेज पे दिख रहा है, लेकिन अभी हम लोग अगर इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन पे क्लिक कर जाते हैं तो वहां पे हेडर एंड फुटर सेक्शन नहीं दिखता है। अगर हम लोग इंडिविजुअल पेज स्क्रीन पे जाते हैं तो वहां भी हेडर एंड फुटर नहीं दिखता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल डॉट PHP में जाते हैं, और यहाँ भी यहाँ पे स्टार्टिंग PHP टैग है उसके नीचे हम लोग जस्ट फंक्शन कॉल कर देते हैं गेट अंडरस्कोर हेडर, और जहां पर ये क्लोजिंग करी ब्रैकेट्स है उसके नीचे हम लोग कॉल कर देते हैं गेट फूटर। तो ये यहाँ पे हेडर फूटर हम लोग इंडिविजुअल पोस्ट के लिए भी यानी सिंगल डॉट PHP में भी कॉल कर दिए हैं। अब हम लोग पेज डॉट PHP में भी सेम फंक्शन को कॉल करते हैं हेडर सेक्शन को इंक्लूड करने के लिए गेट अंडरस्कोर हेडर, और फूटर सेक्शन को इंक्लूड करने के लिए इसके नीचे हम लोग गेट फूटर फंक्शन का यूज करते हैं। और हम लोग इसको सेव करते हैं, सिंगल डॉट PHP को भी सेव कर देते हैं। अब अगर हम लोग ब्राउजर पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे हेडर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट आ गया इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन के लिए भी, और अगर हम इंडिविजुअल पेज स्क्रीन के लिए जाते हैं रिफ्रेश करते हैं तो, और अगर हम लोग इंडिविजुअल पेज स्क्रीन के लिए जाते हैं तो वहां भी हम लोगों को हेडर और फुटर सेक्शन दिख रहा है।
तो फिर चलिए हम लोगों को पेज में हेडर और फुटर सेक्शन ऐड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग हेडर डॉट पीएचपी में बेसिक स्केलेटन ऑफ एचटीएमएल ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस टेक्स्ट को अभी के लिए रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन सिंबल एक्सक्लेमेशन एंड डॉक टाइप और फिर हम लोग लिखते हैं एचटीएमएल और यहाँ पर फिर हम लोग एचटीएमएल का ओपनिंग टैग, फिर इसका क्लोजिंग टैग और हम लोग HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में दो सेक्शन लिखते हैं। एक सेक्शन होता है हेड का और दूसरा सेक्शन होता है बॉडी का। तो हेड सेक्शन के अंदर हम लोग CSS फाइल को ऐड करते हैं और कुछ मेटा इंफॉर्मेशन भी लिखते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मेटा इंफॉर्मेशन लिखते हैं। मेटा नेम, इसको हम लोग कहते हैं व्यू पोर्ट, फिर हम लोग कंटेंट, इसको हम लोग देते हैं वाइथ इक्वल टू डिवाइस वाइथ और फिर यहाँ पे हम लोग इनिशियल स्केल, इसको हम लोग 1 कर देते हैं और फिर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और एक दूसरा इन्फो दे देते हैं मेटा कैर सेट, इसको इक्वल टू UTF-8 और फिर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो मेटा नेम व्यू पोर्ट है ये डिफरेंट ब्राउजर या डिफरेंट डिवाइस पे वेबसाइट को दिखाने के लिए है, जिसको कि हम लोग रेस्पॉन्सिव कह सकते हैं। तो ये रेस्पॉन्सिव के लिए हेल्प करता है। इसके बाद ये जो बॉडी सेक्शन है इसमें हम लोग कंटेंट लिखते हैं। जो भी हमको कंटेंट लिखना होगा वो हम बॉडी सेक्शन के अंदर लिखेंगे। अभी के लिए हम लोग बॉडी का क्लोजिंग टैग और HTML के क्लोजिंग टैग को यहाँ से कट कर देते हैं और इसको हम लोग footer.php में जाकर पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि किसी भी वेबसाइट में टॉप में हेडर सेक्शन होता है, उसके बाद फिर कंटेंट होता है और उसके बाद फिर फुटर सेक्शन होता है। मतलब ये कि हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडर सेक्शन से और इसके बाद फिर बीच में कंटेंट सेक्शन रहता है। जैसे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये index.php में है, ये PHP के अंदर जो व्हाइल लूप है तो ये कंटेंट सेक्शन है। तो बीच में कंटेंट सेक्शन रहता है और फिर लास्ट में हम लोग फुटर सेक्शन को रखते हैं। इसीलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं HTML को हेडर सेक्शन में और इसको क्लोज कर रहे हैं फुटर सेक्शन में। इसके बाद हम लोग अगर हम लोग फ्रंट एंड के होम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एडमिन बार दिखे, यानी कि ये सेक्शन जो है जिसको हम लोग टूल बार कहते थे, ये सेक्शन हम लोग फ्रंट एंड में भी देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्डप्रेस में एक फंक्शन होता है wp_footer। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग सबसे पहले PHP मोड में जाते हैं। हम लोग PHP मोड में आ गए और यहाँ पे एक फंक्शन होता है wp_footer। तो इस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं और इसको सेव करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं होम पेज को तो देखिए यहाँ पे हमारा एडमिन बार आ गया। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग देखें कि हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या किए। इस लेक्चर में हम लोग header.php फाइल को क्रिएट किए, footer.php फाइल को क्रिएट किए और इसको गेट हेडर गेट फुटर फंक्शन का यूज किए इसको
अदर टेम्पलेट फाइल्स में इंक्लूड करने के लिए, से index.php, single.php, page.php। तो हम किसी भी टेम्पलेट फाइल में अगर हमको हेडर और फुटर को ऐड करना होगा तो उसके लिए हम लोग header.php और footer.php को इंक्लूड करते हैं और उसके लिए हम लोग गेट अंडरस्कोर हेडर और गेट अंडरस्कोर फुटर फंक्शन का यूज करते हैं, उसको कॉल करते हैं। इस लेक्चर को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग HTML को वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करेंगे, मतलब स्टैटिक HTML को हम लोग वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करते हैं।